जनाब एक ज़माना था कि ये फरीज़ा अंजाम दिया करता था यहाँ से बैठ के कि नवाज़ शरीफ को इतनी सज़ा हो गई, मरीम नवाज़ को कैद हो गई, शहबाज शरीफ को ये हो गया, उसको FIA ने उठा लिया, नून लीग का। इस वक्त जो है ऑब्वियसली आबो हवा चेंज है। कल आपको एक इतला दी थी गिरफ़्तारी की इमरान साहब की केस की। अब आज जज मोहम्मद बशीर ने बानी PTI और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में भी सज़ा सुना दी। 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा है ये। दोनों मुजरिम जो हैं 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे से नाअहल हैं और सज़ा के साथ दोनों मुजरिमों पर 78 करोड़ 70 लाख यानी ऑलमोस्ट 79 करोड़ जो है वो 1.5 अरब दोनों पे आयद कर दिया गया। जज मोहम्मद बशीर जो है ना, उन्होंने ये फैसला जब सुनाया अडयाला के अंदर, तो ऑब्वियसली ना इमरान साहब मौजूद थे ना बुशरा बीबी, लेकिन बुशरा बीबी ने गिरफ्तारी दे दी अडयाला जेल में जाके। या तो उनको अपने इन कामों का पहले ही पता था या उन्होंने फिर ग्रेसफुली बड़ा ही एक अपना पोस्चर दिखाया, एक जेस्चर दिखाया कि मैं तो घबराती नहीं, मैं तो खड़ी जो करना। लेकिन मैं हैरान ही हूँ जेल अथॉरिटीज़ को क्या होगा, उनके हाथों में चूड़ियाँ क्या हैं, वो गिरफ्तार ही नहीं कर रहे। तो क्योंकि गिरफ्तार तो होना चाहिए। भट्टी साहब बहुत वार्म वेलकम, राजा खालिद साहब बहुत वार्म वेलकम, हमारे साथ बेस्ट है मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद है। इस वक्त अगर कोई एक मुसद्दिक मलिक साहब पे याद आया, इस वक्त अगर कोई एक पार्टी जो अगरचे आपको नज़र तो नहीं आ रही मिठाइयाँ तकसीम करती हुई अपना तस्वीरों की हद तक, सोशल मीडिया की हद तक, लेकिन जिनके दिलों में लड्डू फूट रहे हैं, जिनको इलेक्शन में अपनी फतह यकीनी नज़र आ रही है, जो बहुत खुश हैं इमरान खान के जेल जाने पे, बुशरा बीबी की तबाही पे, के करप्शन के केसेस और ये सारे रेफरेंस साबित होते जा रहे हैं, वो है मुसद्दिक मलिक साहब और उनकी पार्टी। और उनको मुबारकबाद देंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पहले भट्टी साहब, आपका नेल्स, आप जब इमरान खान से लास्ट टाइम मिले 2 दफ़ा, आपने कहा कि एक चीज़ आपने नोट की कि इमरान खान अपनी बीवी के मुतालिक बहुत सेंसिटिव हैं। तो इमरान खान के क्या हालात और मामलात होंगे अब, जबकि उनकी बीवी को भी अरेस्ट करने के ऑर्डर्स आ चुके हैं या नहीं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी उन्होंने देने के लिए जा चुकी हैं और गिरफ्तारी बनती भी उनकी 14 साल की। योर टेक सर ऑन दिस। अच्छा, इस सवाल पे आने से पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि तोशाखाना केस पे, जैसे साइफ़र पे मैं इमरान खान साहब से उस दिन भी सवाल किया, जेल में भी और अदालत में भी, कि इमरान खान साहब को मैंने कहा कि आपने क्यों वो फ़ौज से लड़ाई लड़ी जो आपको नहीं लड़नी चाहिए थी। आप जीते हुए जंग थे, आप जंग जीत चुके थे, और ये जो 2 शाही ख़ानदान है ये आपकी इसी जो बिला वजह खामखा की लड़ाई की वजह से फिर आ गए, और आपको कौमी असम्बली से नहीं निकलना चाहिए, सूबाई असम्बली नहीं तोड़ना चाहिए था। मीर जाफ़र मीर सादक से 9 मई तक ये ना होता। नंबर 2 जो मैं उनसे दूसरा उस दिन भी पूछा, मैंने कहा कि आपने बताया था कि अल्लाह ने आपको सब कुछ अता किया है, और लेकिन आपको क्या ज़रूरत थी तोहफे लेने की, तोहफे छुपाने की, तोहफे बेचने की, इसकी क्या ज़रूरत है? ये मेरा उनके साथ फैसला हुआ। हाँ, ये मेरा उनके साथ एक अपना उनके पास अपने लॉजिकल थे कि मैं आप वो पहले थे, वो था कि वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, जो दूसरा वो लंबी कहानी है। लेकिन दूसरा ये है कि जिस तरह, इसमें भी कोई शक नहीं, जिस तरह साइफ़र केस और तोशाखाना केस चलाया गया, जिस तरह साइफ़र केस और तोशाखाना केस में हक के दिफा से उन्हें महरूम रखा गया और हक के जिरा से महरूम रखा गया, 342 के बयान के बिना, अधूरे बयानों के बिना सज़ा सुनाई गई, उसमें सिर्फ मुसद्दिक मलिक साहब की जमात को खुश नहीं होना चाहिए। ये उनका मुतालबा था जो पूरा हुआ कि इस तरह किया जाए। वो कैसे जुलाई 2023 में ज़मान पार्क था, इमरान खान से हम ज़मान पार्क में मिले तो इमरान खान बोले एक मौके पे, कहते हैं कि एक तुझे बात बताऊं, 8-10 और लोग भी थे, मैंने कहा बताइए। तो कहते हैं कि जब इलेक्शन होंगे मैं जेल में हूँगा, मुझे सज़ा हो चुकी होगी, मैं नाअहल हूँगा, और मेरी पार्टी से लोग छोड़ चुके होंगे, बहुत सारे लोग, और नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके होंगे। साहब नहीं कहा होगा इमरान खान ने। नहीं, मैं तो अपने तौर पे लगा रहा हूँ ना। नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके होंगे, नवाज शरीफ साहब की सज़ाएं ख़त्म हो चुकी होंगी, नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म हो चुकी है। मैंने कहा आपको कैसे शोर है, आप इतना नजूमीपन। उन्होंने कहा कि हजूर यही तो सुपर डुपर लाडले की लेवल प्लेइंग फील्ड है और यही वो चाहता है। अब आगे आ जाइए, यानी नवाज शरीफ अब आगे आ जाइए। मुस्लिम लीगी लोग जो हमें वक्फों में, प्रोग्रामों के वक्फों में बताते थे कि जब जस्टिस बंदयाल जाएगा, फाइज ईसा काजी आएगा, हमारा कायद वापस आएगा, और उसके बाद इलेक्शन तब होंगे जब लेवल प्लेइंग फील्ड और तराजू का पलड़ा बराबर होगा। तो मैं उनसे पूछता था, मैं उनसे पूछता था कि हाँ वाह मैं भी हूँ, और अच्छा मैं उनसे पूछता था कि क्या है वो लेवल प्लेइंग फील्ड और तराजू का पलड़ा। वो कहते थे हजूर 2018 याद करें। मैंने कहा याद कर लिया। कहते जिस तरह नवाज शरीफ जेल में था,
जिस तरह नवाज शरीफ को सज़ा हो चुकी थी, जिस तरह नवाज शरीफ नायल था, इसी तरह इमरान खान जेल में होगा, उसको सज़ा हो चुकी होगी, वो नायल होगा और नवाज शरीफ बाहर होगा, उसकी सज़ाएँ ख़त्म हो जाएगी, नायल ख़त्म हो जाएगी। ये फिर आगे आ जाइए, ये बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान है। इसमें माशाल्लाह देखें कि राजा रियाज साहब दूर अंदेश आदमी अगस्त में बता रहा है कि पीटीआई इलेक्शन में जाएगी, बल्ला नहीं होगा। फैसल वाडा साहब 2 महीने पहले के बता रहे हैं पीटीआई इलेक्शन में जाएगी, बल्ला नहीं होगा। बुशरा का किसी को अच्छा, बुशरा जेल जाएगी और अभी भी तकरीर नहीं गई। अच्छा, बुशरा के बारे में ये तो नहीं बात किसी को। मेरा ऐसे और अभी भी जेल नहीं जा रही, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं जा रही है खुद। अगर वो खुद इतनी चाहत से गई है गिरफ्तारी देने, तो मैं जेल अथॉरिटीज को तो मैं कह रहा हूँ चूड़ियां पहनी हुई उन्होंने, भाई क्या मसला है, ऑर्डर इंप्लीमेंट करें। एक तो मैं हैरान रह गया और उनके बारे में सुना था कि वो है इस तरह की, लेकिन वो खुद गई, गिरफ्तारी दी। और अब सुना जा रहा है, एक अफवाह उड़ी हुई है इस्लामाबाद में कि शायद उन्हें हाउस अरेस्ट रखा जाएगा बनी गाला में, हाउस अरेस्ट। जो सारी औरतें जो इस तरह 4 साल कैद बामुशक्कती उनको सब नहीं 1500 खवातीन जो जेलों में इस वक्त है ना, 116 जेलों में पाकिस्तान की लाख से ज्यादा कैदी हैं, उनकी जो 1500 खवातीन है उनको भी बनी गाला में लाया जाए, अपने घरों में रखा जाए। हाँ जाहिर है, डेफिनेटली अपनी बनी गाला, हाँ अपने बनी गाला में रखा जाए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये अगर है सजा तो उसको, और इससे एक और मतलब भी लिया जाएगा कि कहीं ये डबल विकेट का खेल तो नहीं है, और कहीं ये गिल्टी होकर रखा जा रहा है, और कहीं ये डबल विकेट का अगर खेल वो मुजरिमा है हाँ, तो उसको उस तरह डील किया, इस तरह आम मुजरिम को डील किया जाता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अच्छा, और आखिरी बात ये इस सेगमेंट वो वाली आखिरी नहीं, मैं आज राजा खालिद साहब ने आके जफ्फी मारी, हम तो अब तो मैं अब कई साल खून बढ़ 10 साल और भी जिंदा रहूंगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि भाईजान, जिस तरह के आपने जज हुमायूं दिलावर, जिस तरह के जज अबुल हसनैन जुल्करनैन, जिस तरह के जज मिले बशीर साहब से सर, अबुल हसनैन जुल्करनैन साहब ने मुझे देख के कहा भट्टी साहब आए ने चाय पिलाओ, और बशीर साहब ने झुक के सलाम पेरा। मैंने कहा भाई मैं मुझसे सलाम ना ले, 7 वज़ीर आज़म और 1 सदर खा चुके हो तुसी, और अब एक एक्स जो है खातून अव्वल, हाँ खातून अव्वल भी, तो वो तारीखी जज तो है बशीर। हाँ, और जिस तरह के इन्होंने आखिरी लम्हों में फैसले किए हैं, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके उड़ जाएंगे। और खैर से चलो इसमें तो बाद में करेंगे, बाद में उड़ जाएंगे, लेकिन मैं पहले पॉलिटिकल व्यू ले लूँ फिर आपके पास आता हूँ। सदिक मलिक साहब, बहुत मुबारक हो, दिल में चमनो बहार फूट रही है नून लीग के। और जिस तरह भट्टी साहब बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने इनको जुलाई में ही बता दिया था कि ये सब कुछ इस तरह होगा, और ये सब कुछ आपके लिए लेवल प्ले फील्ड के लिए किया जा रहा है। अब आप खुश हैं? मैं भट्टी साहब की जो इब्तदाई तकरीर थी उसकी पहली लाइन के ऊपर गौर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब, या गालिबन आपने कहा कि इमरान खान साहब अपनी बेगम साहिबा के मुतल्लिक बहुत सेंसिटिव है। हाँ, ये बात ठीक है। हाँ जी, मगर मियाँ नवाज शरीफ की बेटी जो है वो तो खातून नहीं है ना, उनके मुतल्लिक तो कोई सेंसिटिव नहीं है, ना सेंसिटिव हैं, ना सेंसिटिव थे, ना सेंसिटिव होना चाहिए। मैंने वो दिन है जिस दिन उनको घसीटा गया था बाप के सामने, ये तो खुद गई हैं गिरफ्तारी देने। उनके वालिद तो उस वक्त हस्पताल में थे जब रात को उनको घसीट कर लेकर गए थे बाप के सामने। उस दिन तो मैंने बड़ी मुख्तलिफ गुफ्तगू सुनी थी आपके चैनल्स पे, और भट्टी साहब की भी गुफ्तगू बहुत मुख्तलिफ थी, और जो उनकी राय थी मरीम नवाज साहिबा के मुतल्लिक, आज थोड़ी सी मुख्तलिफ राय नज़र आ रही है। तो ज़रा चलाए ना उस दिन के मैंने कसीदे पढ़ रहे थे, मैंने तो ये कहा। जी नहीं, मैं मरीम नवाज साहिबा की बात कर रहा हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि यकीनी तौर पे इमरान खान साहब की ज़ौजा की इज़्ज़त है वो होनी चाहिए, और इमरान खान साहब को ज़रूर सेंसिटिव होना चाहिए। लेकिन ज़ौजा तो मियाँ नवाज शरीफ साहिबा की भी थी, जिनके मुतल्लिक टीवी प्रोग्राम के अंदर सारे बैठ के कहते थे कि ड्रामे करती है, ड्रामे करती है, और जिस हस्पताल में है वो तो हस्पताल ही नहीं है, और वहाँ पे इस तरह के इलाज होते हैं। तो आज बड़ी अजीब बात है कि वही लोग जो कहते थे ड्रामे करती है और हस्पताल नहीं है जहाँ पे इलाज हो रहा है, वो तो अमीर लोगों के रहने की जगह है, आज वो बड़ी अजीब बात कर रहे हैं। यानी अजीब सी बात है कि सिर्फ एक खातून के मुतल्लिक, और मैं समझता हूँ कि हर खावंद को अपनी बेगम के मुतल्लिक सेंसिटिव होना चाहिए, हर बाप को अपनी बेटी के मुतल्लिक सेंसिटिव होना चाहिए, मगर ये जो सिलेक्टिविटी है ये मुझे समझ नहीं आ रही। यानी जब मियाँ नवाज शरीफ की बेटी को घसीटे तो बयान और है, और आज अगर देखिए हमारा आज का प्रोग्राम इमरान खान साहब भट्टी साहब को सजा हुई है तो बयान और है। नहीं करते हमें से क्या। देखिए मेरा सवाल ये, भट्टी साहब ने मगर मैं 2-3
देखिए मुझे भी तो बात करने का हक दीजिए ना। मैंने तो पूरी बात सुनी है, तो मुझे भी सवाल जो था वो आपने जवाब जब मेरी बात खत्म होगी तो आप भी बात। ठीक है सर, बताएं। मैं आ रहा हूँ, मैं आपके सवाल की करूंगा अपना, ठीक है जी, मैं आपके सवाल की। दूसरी तरफ मैं, आपने जो कहा कि लड्डू फूट रहे हैं, कहाँ पे भाई, कौन से लड्डू हैं? मैंने कौन सी आपको कहा है कि मेरे दिल में लड्डू फूट रहे हैं? मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि अदालत ने जो फैसला किया है, अगर आप लोग समझते हैं सही नहीं तो उसकी अपील हो जाएगी। लेकिन मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ का तो ट्रायल कोर्ट जो था वो सुप्रीम कोर्ट बन गया था, तो कोई अपील भी नहीं थी। चलिए, अभी तो एक जज ने सज़ा दी, उसके बाद अपील होगी, फिर उसकी अपील होगी, उनको 2 या 3 अपील्स का हक होगा, फिर रिव्यू होगा। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगर ये मुनासिब नहीं है तो 1-2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। मगर वो आपको याद है जब सेलिब्रेट किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस को, नहीं सर, बाद एक सर मेरी बात सुनिए। अच्छा, आपने ये कह दिया, लेकिन मेरा सवाल कुछ और था आपसे। चले, मैंने आपको इसलिए सुन लिया कि आपका भी राइट है, आपका अपना सवाल किया है। अब थोड़ा सा अपना राइट इस्तेमाल करते हुए मैं दोबारा सवाल मैं जो भट्टी साहब को, भट्टी साहब आपने बड़ा अच्छा बोला सर। भट्टी साहब ने, यार मैं एक जवाब तो ले लूं पहले सवाल का। भट्टी साहब ने सर ये जो रेफरेंस दिया था ना कि जुलाई 2023 में इनकी मुलाकात हुई इमरान खान से, और उसने बताया इस तरह मैं नायल होऊंगा, इस तरह मेरी सजाएं होंगी, इस तरह मेरी बीवी को ये होगा, ये वो ये कह रहे हैं सब मैनेज था, मैन्युफैक्चर था आपको लाने के लिए। तो मैं अब ये कह रहा था कि अब आपको लाने की राह हमवार हो गई है आपके लिए, तो अब लेवल प्ले हो चुकी। अब ये इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद चाहे इमरान खान बरी हो जाए उसकी बात नहीं हो रही, इलेक्शन से पहले आप लोगों ने, भट्टी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान ने उनको बताया था कि ये सब कुछ होगा, वो सब कुछ हो रहा है, वो ये मैं पूछ रहा था आपसे।